एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है और क्या एक्शन आपकी तरफ आएगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वो किस तरह का एक्शन आपकी तरफ लेके आएंगे। उनकी नेक्स्ट 40 आवर्स की फीलिंग्स भी देखेंगे, एनर्जी भी देखेंगे, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके एंड क्या फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट 40 आवर्स की रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब कभी के लिए आप देख रहे हो, आपके सामने आए तो आपके लिए इसमें मैसेज हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं। सरेंडर टू द विजडम ऑफ द यूनिवर्स। द हैंगमैन का कार्ड है। King of Pentacle. Break free from the chain of materialism. Bottom of the deck है cherish your past but embrace the present. 6 of Cups. तो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि एक्शन की हम बात करें, यहाँ पे एक्शन तो दिख नहीं रहा है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ यूनिवर्स। तो उन्होंने अभी जो भी चीज़ें सोच रहे थे, जो भी उनके अंदर विजडम था, उन्हें सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अभी लेटिंग गो वाली एनर्जी में है। न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो अपने अंदर जो आपको लेके चीज़ें सोच रहे थे, जो थॉट्स थे, उनको सरेंडर कर दिया है। और द हैंगमैन का कार्ड है सैक्रिफाइसेस एंड सरेंडर। तो उनको लगता है अभी यहाँ पे चीज़ें सैक्रिफाइस कर देना ज़्यादा बेटर है। अचीव सक्सेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किंग ऑफ पेंटिकल। तो करंटली सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेटिंग गो कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कुछ फाइनेंशियली मास्टरी कर रहे हैं। फाइनेंशियली आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, उसके लिए जो उनको तैयारी करनी है। तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी है, मनी माइंडेड हो रहे हैं, पैसे को लेके सोच रहे हैं कि किस तरह से पैसा बनाया जाए, फाइनेंशियली मास्टरी कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं आपके संग इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंशियली अपने आप को रेडी कर रहे हैं। एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है, इस तरह से वो अभी यही सब चीज़ें सोच रहे हैं, उनके थॉट्स ऐसे ही हैं। एंड थर्ड कार्ड है ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ मटेरियलिज्म, द डेविल। तो टेम्पटेशन, बाउंडेज एंड मटेरियलिज्म। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं ना, यहाँ पे पैसा कमाने का सोच रहे हैं, पैसा कैसे अर्न करना है, कैसे आपको प्रोवाइड करना है, कैसे कमिटमेंट देना है, उसके लिए फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कैसे करना है। तो अभी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं। ये देखिए द डेविल का कार्ड है। टेम्पटेशन है उनको, आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहे हैं, एक पुल फील कर रहे हैं, आपके संग बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। नॉस्टैल्जिया हो रहा है, बार बार पुरानी यादों में खो रहे हैं, जो मेमोरी क्रिएट्स की हैं आपने, साथ में टाइम बिताया है, बहुत क्लोज, जो बहुत क्लोज आप दोनों एक दूसरे के संग आए हैं, ऐसी कोई आपकी पिक्चर्स हों या उनकी आंखों में वो झलक हो, तो अभी वो सब चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है उनकी। बॉन्डेज, आपके संग एक कनेक्शन फील करते हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, भले ही आपका सेपरेशन हो या फिर
टेम्परेरी सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो, या ऑन ऑफ चल रहा हो, या लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है, तो उनकी हालत अभी ऐसी है कुछ कि द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है उनका, चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जो ओल्ड पैटर्न थे, जिस तरह से आप उनको अलाउ करते हो, तो वो सब चीज़ें अभी वो फिर से चाह रहा है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी हो रही है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनका, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मनी को लेके भौतिकवादी है ये व्यक्ति जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। और आपके संग भी एक टेम्पटेशन वाली इनकी एनर्जी रहती है, काबू पाना, आपके ऊपर काबू पाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे होते हैं उस तरह से ना, पार्टनरशिप, कि तुम मेरी हो, तू है मेरी किरण, वो वाला इनका भी ऐसी एनर्जी है। तो इनका वही वाला हाल है, और पुरानी चीज़ों में खोए हुए हैं। ये व्यक्ति आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है इनके संग आपका, पास्ट लवर हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, इसी लाइफ टाइम का कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर आपका पास्ट हो सकता है। पास्ट लाइफ से ये व्यक्ति दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। और देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी आपको लेके, क्या भावनाएं रहेंगी उनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में नेक्स्ट 40 आवर्स में। द एम्परर इन रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। तो भाई वो अभी उनका हाल ऐसा ही है, काबू, फिर से काबू पाना है चीज़ों पे, फिर से कैसे फिर से आपको उन्हीं सब चीज़ों में उलझाया जाए, उन्हीं सेम पैटर्न में कैसे उलझाया जाए, कैसे काबू पाया जाए। बहुत ज़्यादा एक खिंचाव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, कर रहे हैं या कर रही हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग लें। डेविल कैसा होता है ना, डेविल कार्ड कि आप ना चाहते हुए भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप जानते हैं उसमें लाख बुराइयां हैं, लाख चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी प्रॉब्लम्स है, फिर भी डेविल एनर्जी है। आपका एक टेम्पटेशन है, एक लस्ट भी होता है, एंड एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। लोगों को तरह तरह के एडिक्शन होते हैं, यहाँ इस व्यक्ति को आपका एडिक्शन है, और ये चाहता है कि आपके संग किसी ना किसी तरह से कनेक्ट रहे ये व्यक्ति। आपके संग किसी ना किसी तरह से कनेक्ट रहें, फ्रेंड जोन में ही भले ही क्यों ना रहना पड़े, पर रहना है। भले थर्ड पार्टी में क्यों ना रहना पड़े, भले ही कोई ट्रायंगल क्यों ना बन रहा हो, पर रहना है। एडिक्शन है इनको आपका। ये इस तरह का इनकी एनर्जी है, ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस व्यक्ति का फोकस उधर है, और कहीं ना कहीं फोकस इस पे है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रहा है इस समय। ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, या फिर फिजिकली कुछ
अपने वर्क में आप बिजी हो, आपका पूरा फोकस अपने काम पे है। 8 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड आप पिक्चर देखें, पूरी तरह से आप अपने काम में डूबे हो, खोए हो, बाहरी दुनिया पे आपका ध्यान नहीं है। और ये कहीं ना कहीं छुप के आपको ये सब चीज़ें देख रही हैं, नोटिस कर रही हैं ये, कि आपका पूरा फोकस खुद पे है, अपने पैसे बनाने पे है। एम्पर द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, एम्पर वो भी रिवर्स में। तो इनको लग रहा है इनके हाथों से कंट्रोल छूट रहा है। जो इन्होंने एक अपनी छवि बनाई थी, जो कंट्रोल आपके ऊपर था, वो इनके हाथ से छूट रहा है। ये भी लेटिंग गो के नीचे आया है ना ये, या तो ये लेट गो कर रहे हैं या इनकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ रहे हैं, या ये जाते हुए ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि इनको ऐसा फील हो रहा है छोड़ रहे हैं। तभी तो डेविल है ना यहाँ पे, तभी तो टेम्पटेशन हो रहा है। कैसे छोड़ दें, ये नहीं हो पा रहा है ना, वो चीज़ें छोड़ ही नहीं छोड़ी पा रही है। जैसे कोई एडिक्शन होता है ना, हमें हम छोड़े नहीं छोड़ पाते, हम जानते हैं उससे हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है या फिर हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। बहुत अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, हमारे मेंटली, फिज़िकली, किसी भी तरह के लिए वो हमारे अच्छे नहीं है। फिर भी हम उन चीज़ों में अटके रहते हैं क्योंकि वो हमारा एडिक्शन है। वही हाल इनका है कि ये इनको लग रहा है कंट्रोल खो रहे हैं, दोबारा से कैसे कंट्रोल पाया जाए। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए। आने का कार्ड है, जो भी काम किया है या करने का सोच रहा हूँ उस पर एक्शन, कैसे अपना मैजिक चलाया जाए, कैसे वर्क किया जाए, कैसे चीज़ों को रोका जाए। जो बहाव है ना, जो पानी की तरह आप बहते चले जा रहे हो, जो हाथ से निकलते जा रहे हो, उन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, कैसे फिर से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से पूरी एनर्जी लगा देना चाह रहे हैं इसमें और कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं आपको। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि एक हक जताना, एक रोक के रखना, पुरानी चीज़ों में खो रहे हैं, पुराने ओल्ड पैटर्न्स फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वही सब चीज़ें जो पहले हुआ है। पास्ट का कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी। तो जो पहले चीज़ें थी ना, वो सब चीज़ें फिर से करना चाह रहे हैं। नॉस्टैल्जिया इन लव, रीविजिटिंग पास्ट रिलेशनशिप और नॉस्टैल्जिया इन लव। तो फिर से हो सकता है रीविजिटिंग कर रहे हो, आपका इनका ब्रेक हो, या आपके ये कोई एक्स हो जो आपकी लाइफ में अभी फिर से एंटर करा है इस व्यक्ति ने। ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है और ये आपको छोड़े नहीं छोड़ पा रहे हैं। तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए। तो ये गाना मुझे अभी इसको देख के याद आ रहा है कि बिल्कुल पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं या चाहती हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ? नेक्स्ट एक्शन 48 आवर्स में कोई एक्शन होगा उनका आपकी तरफ, तो वो क्या होगा? अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो क्या एक्शन होगा? द एम्परर, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ढेर सारे प्लान चल रहे हैं, बहुत ढेर सारी क्रिएटिविटी चल रही है माइंड में। लुक एट यू, यू आर ब्रशिंग विद स्पार्की एंड न्यू आइडियाज़। तो नए आइडियाज़ लगा रहे हैं, कैसे एंटर किया जाए, कैसे आया जाए फिर से। बहुत ढेर सारी चीज़ों पे इस समय थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, कुछ क्रिएटिव करके फिर से एंट्री लें। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम विद ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आ गई। अथॉरिटी फिगर बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ का अथॉरिटी उनके हाथ में हो, पावर उनके हाथ में हो, कंट्रोल उनके हाथ में हो आपका। ये सब चीज़ें वो चाहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना चाहते हैं साथ में। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। एम्परर देखिए इधर तो रिवर्स में था, ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट में उन्होंने लेट गो किया हो, आपको जाने दिया हो, और अभी करंट एनर्जी में उनका एक्शन यही होगा कि बहुत ऐसी संभावना है कि एक्शन ऐसा हो। बाकी ये जनरल रीडिंग है, आप 100% रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कुछ % भी कर सकते हैं।
being the authority of your own life, come with a lot of responsibilities। चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, प्रपोज करें, आपको कुछ प्रपोजल रख सकते हैं आपकी तरफ, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। अगर वो इस तरह से आएंगे, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, अप्रोच रखेंगे, आएंगे, आने का कार्ड है, दोनों यस कार्ड है, आएंगे। थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू विल बी रिवॉर्ड्स वन वे और अनदर। चाह रहे हैं फिर से स्टार्ट करना, न्यू स्टार्ट करना, चीज़ों को बहुत सोच समझ के, सजा के, कुछ क्रिएटिविटी के संग फिर से एम्परर वाली एनर्जी में आना, एंट्री करना आपकी लाइफ में, अपने हाथ में कंट्रोल लेना। आपका डेविल है और डेविल के संग फिर द एम्परर है, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो पास्ट में जो चीज़ें थी, आप उनकी मुट्ठी में थे, बिल्कुल काबू में थे, वो फिर से वही सब चीज़ें चाह रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 48 आवर्स में? जब वो आएंगे, इस एनर्जी में आते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है? एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस कार्ड, फ्लॉपिंग एंड पोस्टपोनमेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्लॉवरिंग एंड पोस्टपोनमेंट। तो आप जो चीज़ों को टाल रहे थे, वो आपको अभी करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपका फोकस खुद पे होना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी पे होना चाहिए, अपने वर्क पे होना चाहिए, अपने फाइनेंस पे होना चाहिए। जो चीज़ें आप टाल रहे हैं अपने वर्क से रिलेट, अपनी हीलिंग से रिलेट, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड नीचे मुझे दिख रहा है, तो वो अभी आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस यही है यूनिवर्स की। वो आ रहे हैं तो वो अलग की चीज़ है, लेकिन आप अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप टाल रहे थे, लगातार आप डिले कर रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे या रेस्टिंग मोड में थे, तो अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और इस व्यक्ति से हटके अगर आपके माइंड में अभी कुछ चल रहा है, अपने वर्क से रिलेट, अपने करियर से, अपनी ग्रोथ से, अपने सक्सेस से, या कुछ क्रिएटिव करना आप चाह रहे हैं, तो ये राइट टाइम है, आप कर सकते हैं। ऐसी भी यहाँ पे संभावना है कि इस व्यक्ति से हटके आप किसी और चीज़ में बिजी हों। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था, ये आपके ऊपर नज़र रखें, 8 ऑफ पेंटिकल। आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, तो अभी ये गाइडेंस भी आपके लिए यही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, आपका फोकस अपने आप को नर्चर करने में, अपनी केयर करने में। करियर से अगर हटके मैं बात करूँ, आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ज़रूरत है, आपका फोकस खुद पे होना चाहिए। खुद को नर्चर करें, खुद को केयर करें, अच्छे से सजाएं, संवारें। और कोई वर्क करना चाह रहे थे फाइनेंशियली, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अपने अंदर जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो अभी और ज़्यादा उसको पोस्टपोन ना करें, उस पर एक्शन लें, काम करें। आपके लिए यही गाइडेंस है। तो यही थी रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। थैंक यू।